नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 का विज्ञान का पाठ नंबर 12 घर्षण उड़ान की किताब से। तो सबसे पहले हमारे पास है कार्यपत्रक 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी चलती हुई वस्तु की गति को कम करने के लिए दो विभिन्न उपाय लिखो। तो अब हमने किसी वस्तु को अगर रोकना हो, उसकी गति को कम करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं। आपने भी लगाए होंगे अपनी साइकिल के ब्रेक, तो हम ब्रेक लगा सकते हैं। दूसरा, दोनों सतह का घर्षण बढ़ाकर, यानी अगर हम सतह समतल है तो उसको खुरदरा करके ऊंचे नीचे करके उसका घर्षण बढ़ाकर वस्तु की गति को कम कर सकते हैं। दूसरा है, क्या आपके द्वारा लिखे गए दोनों उपायों में कोई समानता है। तो हाँ, दोनों जो हमारे तरीके हैं, जैसे ब्रेक लगाना है वह भी घर्षण बढ़ाना है, और सतह को खुरदरा करके भी हम घर्षण बढ़ाते हैं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो क्या समानता है। तो उत्तर हमारा हाँ है सेकंड। तो समानता क्या है, दोनों ही तरीकों में घर्षण बल बढ़ाकर, यानी हमने दोनों ही तरीकों में घर्षण बल बढ़ाया है, गति कम करने की कोशिश की है। घर्षण बल बढ़ाकर गति को कम करने की कोशिश की है। तो इसके बाद हमारा कार्यपत्रक 2 है। यहाँ लिखा हुआ है राम के जूते कुछ दिन के बाद तले पर से फट गए। उसने देखा कि उसके मित्र की साइकिल के टायर भी कुछ दिन बाद घिस जाते हैं। तो आप समझ गए कि रामू के जूते कुछ दिन के बाद तले से फट गए। तो यह तले से क्यों फट गए, जैसे साइकिल का टायर है वह भी घिस जाता है, तो यह क्यों घिस जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या प्रश्न है, ए में क्या लिखा है, क्या ज़मीन के साथ रगड़ने के कारण ऐसा हुआ। तो हाँ, ज़मीन के साथ जो घर्षण है, ज़मीन का और तलों का घर्षण है, उनकी रगड़ के कारण ये घस गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ब है, आपस में रगड़े जाने के कारण और बल और कौन कौन से प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। आपस में रगड़ जाने के कारण और कौन कौन से आपको प्रभाव दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले लिखा है लाभदायक प्रभाव, यानी इसका फ़ायदा क्या होता है घर्षण का। तो घर्षण का फ़ायदा क्या होता है, यह लिखने में सहायक होता है। दूसरा, जैसे अगर हम चौक से बोर्ड पर या कॉपी में लिख रहे हैं, तो यह अगर घर्षण ना हो तो हमारा पेन या पेंसिल कॉपी पर नहीं टिकेगा। दूसरा लिखा है चलने में सहायक। अगर हम प्यारे बच्चों फर्श पर चल रहे हैं, तो यह हमें, अगर फर्श में घर्षण है तो हम आसानी से चल सकते हैं। अगर घर्षण ना हो तो हम फिसल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, जहाँ फर्श पर पानी गिरा होता है या तेल गिरा होता है, वहाँ पर चलना काफ़ी मुश्किल होता है। रुकने में भी ये सहायक है, हम कह सकते हैं भी ब्रेक लगाने में घर्षण सहायता करता है। तो इस तरह यह रुकने में भी सहायक है। तो इस तरह जो नेक्स्ट लिखा हुआ है, हानिकारक प्रभाव भी हम इसमें बता सकते हैं। जैसे टायर, जैसे ऊपर लिखा भी है, चप्पल बूट जो है वो घिस जाते हैं। हमारे जो चप्पल हैं, बूट हैं, वो सारे घिस जाते हैं। मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो घर्षण के कारण घिस जाते हैं या घस जाते हैं। मैंने यहाँ पर घस लिख दिया है, ये घिस कर लेना, आप घिस जाते हैं। इसके बाद अगला जो कार्यपत्रक 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक लकड़ी का समतल सतह का फट्टा, एक डाइज या लकड़ी का गुटका, एक कांच व एक छोटा पहिया लें। अब फट्टे के ऊपर लकड़ी के गुटके को रखकर एक सिरे से धीरे धीरे ऊपर उठाएं और तब तक उठाते जाएं जब तक लकड़ी का टुकड़ा नीचे की ओर खिसकना शुरू ना कर दे। अब फट्टे की इसी ऊंचाई पर बनाए रखें। बारी बारी फट्टे पर लकड़ी के गुटके, पहिए व कंचे को नीचे लुटकाएं और नीचे लुटकाने की गति का अवलोकन करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर करना क्या है, मैं आपको एक डायग्राम की सहायता से बताता हूँ। जैसे एक ये हमने लकड़ी का फट्टा ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, अब फट्टे के ऊपर एक लकड़ी के गुटके को, मान लीजिए अपने कोई छोटा सा लकड़ी का जैसे एक पीस लेकर इस फट्टे के ऊपर हमने रख दिया है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये हमने रख दिया है। अब क्या लिखा है, इस फट्टे को, ये जो फट्टा है, हमने इसको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है, ताकि जब ये इससे फिसलना शुरू कर दे फट्टे से गुटका, तो हमने रोक लेना है। अब इस फट्टे से
इस गुटके के बाद हमने क्या करना है, जो अलग अलग हमें वस्तुएं दी हुई हैं, डाइज, लकड़ी का गुटका हमने देख लिया रखकर, कांच, कंचा और एक छोटा पहिया, ये सभी यहाँ से नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर गिरने हैं, यहाँ पर रखना है। और जब ये नीचे की ओर लुढ़कने लग जाएं तो हमने इनकी गति का अवलोकन करना है, यानी कौन सी सबसे तेज़ गति से चलेगी। तो लुढ़कने की गति सबसे तेज़ किसकी है, तो आप देखेंगे जो कंचा है वो तेज़ी से इससे ऊपर से नीचे की ओर लुढ़क जाएगा। फट्टे पर थोड़ा सा रेत या बालू मिट्टी डालकर इस प्रक्रिया को पुनः दोहराइए। अब अवलोकन करें कि गति में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। अब यहाँ पर हमने इस फट्टे के ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल लेनी है। यहाँ पर इसके ऊपर मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी जैसे ये मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर मिट्टी डालकर हमने फिर से मतलब वस्तुओं को ऊपर से नीचे की ओर लुढ़काना है। तो हम क्या देखेंगे कि उनकी गति धीमी हो जाएगी, यानी जो पहले तेज़ी से नीचे की ओर लुढ़क रहे थे वो अब धीरे धीरे लुढ़केंगे, तो गति में कमी हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर लिख देना है। अगला है, क्या पहले की अपेक्षा लुढ़कने में कोई परिवर्तन आया, तो हम क्या कहेंगे, गति जो है उसकी कम हो गई। हाँ, लुढ़कने में परिवर्तन आया है, तो हाँ लिख देंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है 6, उसमें लिखा है वस्तु के आकार सतह का क्या प्रभाव पड़ता है। वस्तु के आकार से घर्षण अधिक या कम किया जा सकता है। सतह चिकनी है तो घर्षण कम होगा, खुरदरी है तो घर्षण बल बढ़ेगा। यानी वस्तु का जो आकार है अगर वह बड़ा है, अधिक है या कम है, उससे घर्षण को, वस्तु के आकार की सहायता से घर्षण को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम सतह को खुरदरा कर दें तो, चिकना कर दें तो घर्षण कम हो जाता है, और अगर खुरदरी कर दें तो घर्षण बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर मिट्टी डालकर हमने इसको क्या कर दिया, खुरदरा कर दिया, तो घर्षण बढ़ गया और वस्तुएं धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर आने लगी। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।